वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अफसोसनाक हादसा। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग भड़क उठी। खौफनाक आतिश ज़दगी ने मुतअद्दिद माओं की गोद उजाड़ दी। मुतअद्दिद नौमौलूद जाँ बहक। आग नर्सरी में AC का कंप्रेसर फटने से लगी है। हादसा सुबह सवेरे पेश आया। आग लगने के वक्त नर्सरी में 16 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। वज़ीर आज़म ने पिम्स अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। तहकीकात का हुक्म। मासूम जानों के ज़िया पर दिल्ली रंजो गम का इजहार। ईरान पर हमलों को पाबंदियों में बदल दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं फ़िलहाल ईरान पर हमलों का कोई इरादा नहीं, सारी तवज्जो ईरान पर दबाव बढ़ाने पर है। हालिया नई आयद की गई पाबंदियां इसी सिलसिले की कड़ी हैं। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, ज़रूरत पड़ी तो मुसल्ह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर जंग का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू होने का दावा। पीट हैगिस कहते हैं ईरान के पास वाहिद रास्ता ये है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। माशी दबाव ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ईरान और ओमान का हुर्मुज़ में महफूज जहाज़ रानी की मरहलावार बहाली पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी हम मनसब की तेहरान में मुलाकात। आर्ज़ी मुश्तरका राहदारी कायम करने, बारूदी सुरंगें साफ करने के मुश्तरका मनसूबे का फैसला। मुस्तकिल बहरी गुज़रगाह और मुस्तक़बिल में आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं ओमान के साथ मुआहदे का मतलब आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना नहीं। हालिया जंगों से कबल आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कोई मसाइल नहीं थे। आबनाए हुर्मुज़ अब ईरान की कौमी सलामती का मामला है। ओमान से मुआहदे के तहत खलीज फारिस में दाखिले का रास्ता ईरानी हुदूद से गुजरेगा, जबकि खलीज फारिस से बाहर निकलने का रास्ता ओमान की इलाकाई हुदूद से गुजरेगा। अमरीकी अवाम ईरान जंग के असरात का सामना करने पर मजबूर। ईरान जंग और ट्रंप इंतजामिया के टैरिफ बढ़ाने के बायस अमरीका में ईंधन और ग़िज़ाई अज्जा की कीमतों में इजाफा। डीजल की औसत हफ्तावार कीमत 20 सेंट फी गैलन इजाफे के बाद $5.65 फी गैलन हो गई। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से खाद, ईंधन और मशीनरी की कीमतों में इजाफे के बायस अमरीकी किसान परेशान। ट्रंप इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ सिविल जोहरी तवानाई मुआहिदा कांग्रेस को भेज दिया। अमरीकी इंतजामिया के अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप अब भी समझते हैं कि सऊदी अरब के साथ जोहरी मुआहिदा उसी सूरत में आगे बढ़ सकता है जब सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहिदों में शामिल हो और इसराइल को तस्लीम करे। अमरीकी फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। ब्लैक हॉक को हादसा कोलोराडो में जंगल और पहाड़ी इलाके में गैर मुतवक्किल लैंडिंग के दौरान पेश आया। हेलीकॉप्टर में 4 अफराद सवार थे। अमरीकी फौज के तर्जुमान के मुताबिक तैयारा तरबियती मश्क पर था। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की मालियत $30 से $33 मिलियन थी। हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। और कनाडा ने तकरीबन 700 अमरीकी मसनूआत पर 15, 25 और 50% टैरिफ लगा दिए। अमरीका के $20 अरब के दरामदी सामान पर जवाबी टैरिफ का ऐलान करते हुए कैनेडियन वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये जवाबी टैरिफ 8 सितंबर से नाफिज होंगे। स्टील, एल्यूमीनियम, फर्नीचर और कपड़ों पर 50% कैनेडियन टैरिफ आयद होगा। पनीर, बर्की आलात और बाज़ समंदरी मसनूआत पर 25% टैरिफ लगेगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और टूल्स पर कनाडा ने 15% जवाबी टैरिफ आयद किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहज़ादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद की मुलाकात हुई है और इस क़यादत में आला सतह के सऊदी कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को बाहमी मफाद पर मबनी स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करना चाहता है। सऊदी वफ़द ने ज़राअत, बंदरगाहों, शाहराहों, हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग, रियल स्टेट, तवानाई, बिजली की तकसीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत से हुकूमत और कारोबार से कारोबार ताउन के लिए यह बेहतरीन वक्त है। सऊदी वफ़द दौरे के दौरान हुकूमती नुमाइंदगान और निजी शोबे से भी मुलाकातें करेगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नैटली बीकर की मुलाकात हुई है। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर, पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ करते हुए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी क़यादत के मुस्बत सफ़ारती किरदार की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स के लिए बाहमी प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग, मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाइयों पर भी वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नैटली बीकर की मुलाकात हुई है। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर, पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ करते हुए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी क़यादत के मुस्बत सफ़ारती किरदार की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स के लिए बाहमी प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग, मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाइयों पर भी वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने तुर्किया के वहाँ पर मौजूद वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के आइंदा इजलास और दीगर मुतवक्किल कसीर अलजहती सरगर्मियों पर भी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने तुर्किया के वहाँ पर मौजूद वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के आइंदा इजलास और दीगर मुतवक्किल कसीर अलजहती सरगर्मियों पर भी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है।